हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको फैब्रिक पेंटिंग भी सिखाऊंगी। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक पेंटिंग सिखाऊंगी जो बनानी बहुत इजी है और हर कोई बना सकता है। तो मैंने आज एक कुर्ती डिज़ाइन करनी है, आपको साथ के साथ डिज़ाइन भी दिखाऊंगी कि इसको कैसे प्लेस करना है और साथ में आपको पेंटिंग करना भी सिखाऊंगी। और पेंटिंग करने के लिए मेन जो हमें चीज़ें चाहिए वो है फैब्रिक एक्रिलिक कलर्स हैं। ये गोल्डन डस्ट है, हम गोल्डन कलर से पेंटिंग करेंगे। ये डस्ट होती है। इसको मिक्स करने के लिए मीडियम मिलता है, इस मीडियम में हम इसको मिक्स करेंगे। और ये सारी पेंटिंग जो है मैं कोशिश करूंगी कि 0 नंबर के ब्रश से करूं। सबसे पहले मैं आपको प्लेस करना सिखाऊंगी कि कपड़े पे हमने पेंटिंग करनी कहाँ पे है। सबसे पहले हमने क्लॉथ को 14 इंच पे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये 14 इंच है। 14 इंच फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने इसको 3 इंच पे ये नेकलाइन पे निशान लगा दिया और इसकी डेप्थ जो है वो 4.5 इंच। ये अप्रॉक्सीमेशन है, आप आगे पीछे इस मेजरमेंट को कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने ये 4 इंच पे एक निशान लगाया और एक निशान मैंने 5.5 इंच पे लगाया। तो स्केल की मदद से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से ये मेरे को 12 इंच चाहिए। ये देखिए 12 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और एक स्क्वायर बना लिया। और बाहर की तरफ हमने 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया और इस पे भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इनको हमने कर्व करना है और ये कर्व भी 1.5 इंच की विड्थ पे होना चाहिए। अगर ये 1.5 इंच है तो ये भी 1.5 इंच होना चाहिए। अब हमें इसके नीचे भी कुछ चाहिए गोल बनाने के लिए इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी बैंगल की मदद से इसको राउंड बना लेंगे। ठीक, अब हमें राउंड नहीं चाहिए, हमें इसको ड्रॉपलेट की शेप चाहिए। तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे। ये जो हमारे बीच में पोर्शंस बने हैं इनमें हम पेंट करेंगे, लेकिन ये एक साइड से हमारा हुआ है। सेकंड जो दूसरी साइड है हम उसको कैसे ट्रेस करेंगे उसके लिए भी मैं आपको मेथड बताऊंगी। आप ये कार्बन शीट लीजिए और इसको इस तरीके से रखिए कि इसका जो शाइनिंग साइड है वो नीचे की तरफ रहे और जो इसकी ब्लू साइड है वो ऊपर रहे। अब इस क्लॉथ को हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, इस तरीके से हम पेंसिल की मदद से आउटलाइनिंग्स ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये आउटलाइन हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये बाद में वॉशिंग के बाद सारी हमें खत्म करनी है। इसी तरीके से बाहर वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे कार्बन शीट नहीं है, उसको आप बैक करके ऐसे कर सकते हैं और फिर उसके बाद अब ड्रॉपलेट भी इसी तरीके से बनाएंगे। पहले कार्बन शीट नीचे रखेंगे और ऐसे ड्रॉपलेट बनाएंगे। तो ये हमारी ड्रेसिंग हो गई। अब हम जो बीच में स्पेस बच रही है, हम चाहते हैं कि इसमें स्कैटर्ड मोटिफ बनाएं। तो हम इंची टेप या स्केल की मदद से ये ड्रॉप्स बनाएंगे। ये देखिए, मैंने ये 3-3 इंच की मेजरमेंट पे निशान लगा लिए। फिर इधर इसको किया और 3 इंच यहाँ लगा लिया निशान और 3 इंच पे इधर लगा लिया निशान। अब हम दोनों को क्रॉस करेंगे ऐसे और बीच में ऐसे
निशान लगाएंगे और इधर से दोनों को क्रॉस करेंगे और बीच में निशान लगाएंगे, तो हमारा ये बीच वाला पॉइंट बन गया। ठीक, अब इसके नीचे भी हम 3 इंच लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम ये जो है स्कैटर्ड मोटिफ भी बना लेंगे। अब स्कैटर्ड मोटिफ को भी हमने दूसरी साइड प्लेस करना है, तो हम इसको पेंसिल की मदद से ऐसे निशान लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये इस तरफ भी निशान लग गया है हमारे। अब हम पेंटिंग शुरू करेंगे। पेंटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हम कलर बनाएंगे। कलर बनाने के लिए पैलेट लेंगे और ये डस्ट डालेंगे। हम कलर जितना एक बारी में यूज करना है उतना ही बनाएंगे। इस कलर को हम स्टोर नहीं कर सकते, हम साथ साथ बनाएंगे, साथ साथ वर्क करेंगे। अब इसके बीच में हम मीडियम डालेंगे जिसमें ये घुल जाए। कलर ना हमारा बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब हम इस ड्रॉपलेट में फ्री हैंड से पेंटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। हम इसके चारों तरफ डॉट्स लगाएंगे। डॉट्स लगाने के बाद इन डॉट्स को हम हल्के हाथों से सेंटर की तरफ मिला देंगे। तो ये देखिए ये एक फ्लावर बन गया। ऐसे ही हम इसके चारों तरफ वर्क करेंगे। अब कहीं हम पेटल्स बनाएंगे और कहीं पे हम स्टेम्स बनाएंगे। कलर का ध्यान रखें, कलर ना बहुत थिक होना चाहिए ना थिन, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। अब देखिए हम छोटी छोटी सी लीव्स बना रहे हैं। कपड़ा ऑटोमेटिकली कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने ये जो हमारा मोटिफ बना है इससे बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर अंदर ही हमें वर्क करना है। तो आप देख रहे हैं ये लाइन है, इसके बाहर नहीं जाना है, इस करके हम यहाँ पे हल्के हल्के से डॉट्स लगा लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 3 डॉट्स की पेटल बनाएंगे। देखिए इसको हम यहाँ में मिला देंगे। ऐसे ही हम इधर भी कुछ स्क्रिबल करेंगे। यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलती है, उस स्पेस को आप बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक पेटल और इस तरफ भी एक पेटल, यहाँ पे भी पेटल। बस इसी तरीके से आप कुछ ना कुछ बनाते जाइए और अपने आप मोटिव क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एक फ्लावर बनाएंगे। अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लगता है तो आप कुछ छोटा सा मोटिव स्क्रिबल कर सकते हैं। उसको बार बार प्लेस करके कार्बन शीट से कपड़े पे उतार लीजिए,
फिर उसके ऊपर पेंटिंग करें। कलर को पैलेट में मुलायम करते रहें। तो आप देख रहे हैं, आप इमेजिनेशन से भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इस ड्रॉपलेट के बीच बीच में वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे भी आपको स्पेस मिले, आप वहाँ उसका बेस्ट यूटिलाइज करें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बनाऊंगी। अब इन सबको हम सेंटर में मिला लेंगे। तो ये देखिए, इमेजिनेशन से कैसे हम स्पेस को फिल कर रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल मोटिव बन रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कुछ स्क्रिबल कर सकते हैं। पहले डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद इनको सेंटर में ज्वाइन करें। तो ये देखिए फ्लावर बन गए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। ये हमने फ्री हैंड से छोटे छोटे से मोटिव उस ड्रॉपलेट्स के बीच में स्क्रिबल करे हैं, जिससे ये ऐसा इफेक्ट आ रहा है। जहाँ पे भी आपको कुछ गैप दिखता है वहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं, ताकि हमारी जो शेप है बाहर की वो इंटैक्ट रहे। तो इसी तरीके से अब हम इसकी जो
गले के चारों तरफ बाउंड्री लाइन है उसको भी हम फिल करेंगे। जब ये नेक लाइन पे मैं वर्क करूँगी तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको भी हम 2 लाइनों के बीच में ही वर्क करेंगे। जहाँ पे भी आपको स्पेस मिलेगी आप वहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स और पेटल्स कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो बड़ा फ्लावर बनाने के लिए मैं इसको पहले डॉट लगाऊंगी, फिर इसके चारों तरफ आउटलाइनिंग करूँगी ऐसे। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर पेटल्स बनाऊंगी ऐसे। के बाद इसको फिल कर लेंगे। बाहर की तरफ जो पॉइंट्स हैं उनको आपने पॉइंटेड करना है और अंदर आपने ऐसे। तो ये देखिए जो स्पेस आपको बीच में दिखती है वहां पे आप डॉट लगा सकते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से हम यहां से एक स्टेम बनाएंगे। इसके चारों तरफ डॉट्स लगा के इसको बीच में ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अगर थोड़ा सा फ्लावर बड़ा चाहिए तो उसको पहले आउटलाइनिंग दे लीजिए और फिर उसके बाद उसके चारों तरफ डॉट्स लगा लें तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। स्पेस के हिसाब से आप फ्लावर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह आप लीव्स को भी छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको सभी को सेंटर की तरफ ज्वाइन कर लेंगे। आप जितना भी फिल करना चाहें आराम से फिल कर सकते हैं। बहुत फास्ट और बहुत इजी पेंटिंग है। आप इसको आराम से ही अपने सूट्स पे एम्बेलिश कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये बन के रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इसको क्लोजअप करके दिखाती हूँ कि ये बहुत सिंपल और बहुत इंट्रिकेट लगता है, लेकिन बनाना बहुत आसान है। आप देख रहे हैं मैंने ये छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं और कुछ नहीं, सिर्फ मैंने गैप फिलिंग करी है। तो इसको अब मैं 12 घंटे बाद बैक प्रेसिंग करूंगी और फिर 24 घंटे बाद हम इसको वॉश कर सकते हैं। जब भी आपने इसको वॉश करना है उसके बाद प्रेसिंग जो है हमेशा बैक साइड से करेंगे तो इसके कलर्स कभी नहीं फेड होंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। थैंक यू सो मच।